Hello बच्चों, let's read this question. The question say that given below are two statement. बच्चों यहाँ पर दो statement given है. Statement first, NiCN whole 4 minus 2 is square planar and diamagnetic complex with DsP2 hybridization for nickel, but NiCO whole 4 is tetrahedral paramagnetic and with sp3 hybridization for Ni. Statement second, NiCl4 minus 2 and NiCO whole 4 both have same d electron configuration, have same geometry and are paramagnetic. In light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है. ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू. ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स. ऑप्शन सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स. ऑप्शन डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी. इससे इनको एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे NiCN4 2 नेगेटिव. सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. तो बेसिकली निकल का x हो जाएगा, CN4 टाइम है 4 इंटू यहाँ पे -1 इज इक्वल टू -2. x इज इक्वल टू आएगा इसमें +2. अब बेसिकली निकल है यहाँ पे, इस तरीके से निकल का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 28 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d8 4s2. दो पॉजिटिव चार्ज है मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे तो निकल जो है यहाँ पे +2 के फॉर्म में रहेगा 3d8. अब यहाँ पे क्या होगा, इसके d ऑर्बिटल में इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर इस तरीके से 4s और 4p बच्चों प्रेजेंट रहेगा. अब बेसिकली यहाँ पर CN है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनको पेयर्ड करा देगा. तो पेयर्ड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बच्चों शो होते हैं. इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे. तो एक d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, इस तरीके से वैकेंट हो जाएगा. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN है जिसके ऊपर -1 का चार्ज होता है. तो एक CN माइनस यहाँ पे, एक CN यहाँ पे, एक CN यहाँ पे और एक CN यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा मेटल आयन के साथ में. तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2, क्योंकि एक d ऑर्बिटल, एक p और एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल यूज हुआ है. तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें DsP2 होगा. और उसके साथ ही साथ इसके d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा. डायामैग्नेटिक इसलिए होगा क्योंकि d ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब हम लोग बच्चों NiCO4 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. NiCO4, अब इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे. X+4 टाइम्स यहाँ पर CO है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं 0. X इज इक्वल टू ओवरऑल यहाँ पे 0 चार्ज आएगा. निकल है, एटॉमिक नंबर लिखेंगे 28 होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आर्गन 3d8 4s2. तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा. तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे. D में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पे हो जाएगा 4s2, इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 4s2 हो जाएगा. फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s2 के बाद यहाँ पे 4p हो जाएगा.
अब यहाँ पे बच्चों जो CO है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा। तो जब ये पेयर्ड हो जाएगा तो पेयर्ड होने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। और S का इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब एक S यहाँ पे खाली हो जाएगा और 3 P यहाँ पे इस तरीके से वैकेंट रहेंगे। तो एक CO यहाँ पे इस तरीके से, दूसरा CO यहाँ पे, तीसरा CO यहाँ पे, चौथा CO यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, एक S 3 P है तो sp3 हो जाएगा। साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। डायामैग्नेटिक इसलिए होगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट को देखें तो NiCN4 -2 स्क्वायर प्लेनर भी है, डायामैग्नेटिक है, बिल्कुल सही है। और इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर Cn जो बेसिकली बच्चों निकल है, निकल के साथ में कुछ इस तरीके से Cn इस तरीके से यहाँ पर रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। और इसे हम लोग कहते हैं बच्चों स्क्वायर प्लेनर। ये यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तो स्क्वायर प्लेनर भी ये कॉम्प्लेक्स है, डायामैग्नेटिक भी है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 भी है, ये करेक्ट है। लेकिन NiCO4 यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, टेट्राहेड्रल भी है, sp3 भी है, लेकिन डायामैग्नेटिक है। और स्टेटमेंट फर्स्ट में यहाँ पर बोल दिया है पैरामैग्नेटिक, तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट सेकेंड को चेक करेंगे, NiCl4 -2। अब यहां पर बात करें अगर NiCl4 -2, तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। निकल है, चार्ज यहाँ पे -2 है, पहले इसको लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट x + 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे +2। निकल के ऊपर +2 का चार्ज आएगा। निकल का एटॉमिक नंबर है 28, आर्गन 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो 3d8 हो जाएगा Ni+2 में, और 4s 0। अब यहां पे क्या होगा, इसके D में इस तरीके से क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से यहां पर क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर देंगे। अब यहां पे क्या रहेगा, ये 4s रहेगा, यहां पर इस तरीके से 4p रहेगा। अब यहां पे क्या है बच्चों, बेसिकली जो Cl है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराएगा, और यहां पर इस तरीके से एक S 3p का यूज कर लेगा। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन अब वीक फील्ड लिगेंड के होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सका, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे D में शो हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अगर हम स्टेटमेंट सेकेंड को देखें तो क्या लिखा गया इसमें, NiCl4 -2 and NiCO4 both have same d electron configuration, have same geometry and are paramagnetic। अब बेसिकली इन दोनों कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो NiCO4 है और यहाँ पे जो NiCl4 -2 है, ये दोनों हमारे टेट्राहेड्रल हैं, sp3 हैं बच्चों इस तरीके से। लेकिन NiCO4 जो है ये डायामैग्नेटिक है, और जबकि यहाँ पे क्या है, NiCl4 -2 पैरामैग्नेटिक है। तो मतलब स्टेटमेंट जो यहाँ पर सेकेंड है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को पैरामैग्नेटिक बता दिया, जबकि एक डाया दूसरा पैरा है, तो स्टेटमेंट सेकेंड भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स, मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर फॉल्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
All the best.